नमस्ते। दृश्य और अदृश्य उन प्राणियों का धन्यवाद जिनकी वजह से मेरा वजूद है। एक आज ये विशेष चलचित्र बनाने का उद्देश्य ये है। विशेष जगह पे मैं बैठा हूँ और विशेष दिन पे बना रहा हूँ। कुछ वीडियो बनाए, कुछ लोगों से प्रतिक्रिया आई है कि और बनाओ। कुछ लोगों को अच्छा लगा तो किसी ने पर्सनल संदेश भेजा है कि भाई ये नाम क्यों रखा है खिचड़ी और उसके आगे बीटर क्यों लगा है। मैं जिस अवस्था पे हूँ, जिस जोन में हूँ अभी, इसमें उसी थॉट ही आते हैं। तो बेचारे शब्दों की कह रहे हो, वो विचारों में डूबना हो तो बिटर इसलिए लगा है कि एवरी मेडिसिन इज़ द बिटर। दवाई कड़वी होती है, सच्चाई कड़वी होती है। कई बार ऐसा होता है कि स्वयं हजम नहीं होता है, कई बार होता है कि सामने वाले को हजम नहीं होता है, तो उससे भी गड़बड़ पैदा होता है, दिक्कतें पैदा होती है। तो जो भी बिटर लगाया है वो मेडिसिन का है, उसमें मतलब इसलिए दिया है उसका नाम बिटर। उस पर दो कुछ न्यूमेरिकल ऐड किया है, खिचड़े में भी बिटर में भी, ताकि कल कोई कॉपीराइट का इशू ना हो, समस्या ना आए। दूसरा खिचड़ी, लोगों ने पूछा कि खिचड़ी का क्यों लगाया है, कुछ अपना नाम लगाओ, कुछ और नाम लगाओ। खिचड़ी इसलिए लगाया है कि मैं स्वयं एक खिचड़ी हूँ, मुझे खिचड़ी बहुत प्यारी है। अब जिस दिन पे बना रहा हूँ ये, इसका विशेष महत्व है मकर संक्रांति, जो उत्तरायण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है एज पर द एस्ट्रोलॉजिक एस्पेक्ट, तो इससे पूरे दिन बड़ा होना, रातें छोटी होना शुरू हो जाता है। और इस माघ महीने में हमारे जिस परंपरा से मैं आता हूँ, तो माघ महीने में खिचड़ी का बहुत विशेष महत्व है। गुरु को खिचड़ी खिलाओ। तो ऐसा भी कहते हैं कि जो चावल है वो चंद्रमा का प्रतीक है ना। संबंध उनका चंद्रमा से है, घी का संबंध सूर्य से है, सब्जियों का संबंध बुध से है, हल्दी का संबंध गुरु से है, उड़द का संबंध अन्य ग्रहों से है, पृथ्वी से है उससे। तो इस सभी मिला के खिचड़ी बनती है, इसलिए माघ में बहुत विशेष महत्व है। ये रोगियों को बहुत दिया जाने वाला व्यंजन है, भोजन है। अब रोगी शब्द, हम एक स्वयं रोगी है। कबीरदास की भाषा में सो, यह तन बीस की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। तो ये शरीर, हम इसका कितना भी ख्याल रखें, बूढ़ा होता ही है और बीमारी लगती है। तो रोगी हुआ, बड़े से बड़ा संसार का धुरंधर पहलवान भी अंतिम समय में बीमारी हुआ। या हमारे यहाँ की बात करें, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो या पीजे अब्दुल कलाम हो, कोई भी, अम्बेडकर जी हो, दुनिया ने जिसने पूरी दुनिया को जीता था, सिकंदर हो, अंतिम समय में बीमारी हुई होगी कोई भी। एक काल अपना एक ढूंढता ही है वो कुछ न कुछ। अभी आज के मॉडर्न साइंस के भाषा में किसी को हार्ट अटैक हो या ब्रेन हेमरेज हो या कैंसर के अलग अलग स्टेज हो, डायबिटीज़ हो, कुछ न कुछ ऐसा रीज़न, कारण ढूंढता है कि मरने का। तो खिचड़ी वो रोगी के लिए बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ बम्बई में हूँ, तो मैं बहुत आलसी इंसान हूँ, हर चीज़ कल में डालने की कोशिश करता हूँ। तो जब भी मैं खाना बनाता था, अब तो खैर नहीं बनाता हूँ बहुत कम मतलब ऐसा होता है। तो खिचड़ी बहुत प्रिय था मेरा, सिर्फ स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं कि मेरा समय, एक बार सब डाल दो तैयार हो जाए, और जब अंदर जाना है वहाँ भी
खिचड़ी होना है पेट पे, जो जठर अग्नि में पकने वाले, तो यहाँ से अलग अलग कितना भी 56 व्यंजन भोग लगा ले, फ्रेंच कोर्स का मेन्यू कर ले, तब भी अंदर तो खिचड़ी होनी है। और वही खिचड़ी जब गलत तरीके से होती है तो फिर बीमारियां पैदा होती है। तो ये इसलिए भी खिचड़ी बहुत इस चैनल का नाम रखा है। महाराष्ट्र के टेर स्थान पे 2015 में पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया को ऐसे कुछ प्रूफ मिले, प्रमाण मिले, भुना हुआ चावल और मूंग, तो जिसका अलग अलग 2000 साल पुराना बताया जा रहा है। तो इतना मुग़ल काल में बहुत ही प्रचलित था खिचड़ी। ऐसा भी कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी ने इसका नाम दिया था, जो नाथ परंपरा से आते हैं, जिन्होंने नाथ समुदाय की स्थापना करी। जो ये मुग़ल काल में जो आईना अकबरी में इसका जिक्र लिखा गया खिचड़ी के बारे में। कुछ महान इतिहासकार है, जैसे कुछ मोरक्को का बबूता या रूसी यात्री अफनासी निकितन हो, या 16वीं सदी का अकबुल फजल ने भी इस खिचड़ी का जिक्र किया है। महाभारत काल में ऐसा संदर्भ आता है कि द्रौपदी ने पांडवों को खिचड़ी खिलाई है, वो अक्षय पात्र में बनाती थी। कई घरों में हमारी जिस परंपरा से हम आते हैं उसमें शनिवार को खिचड़ी बनाने का विशेष महत्व दिया गया है, ताकि इससे शनिवार को थोड़ा सात्विकता बढ़े। ये ऐसा भी कहते हैं कि काली माता जी को बहुत पसंद है खिचड़ी, उनको भोग चढ़ाते हैं। ग्लोबल फूड एक्सपो द्वारा 2017 में जो इंडिया ने इसको सुपर फूड घोषित किया था। ऐसा उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे खिचड़ी नहीं बनती हो। खिचड़ी के बारे में जिसको नहीं बताओ, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, जिस एरिया में, जिस मतलब होटल इंडस्ट्री में, स्पेशली जब लोग ज़्यादा पी लेते हैं तो खिचड़ी सबसे ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो सब कौन करे, तो डाइजेशन के हिसाब से भी अच्छा है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा खिचड़ी में ही प्राप्त हो। ऐसे राजीव दीक्षित जी कहते थे कि खिचड़ी सबसे बलशाली भोजन है। जूस में गन्ने का जूस और ये इसमें खाने में खिचड़ी। दूसरा, आज की जो परिस्थिति है विश्व भर में, ड्यू टू दिस ग्लोबलाइजेशन, पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सब माइग्रेशन हो चुका है। तो ऐसा कोई शुद्ध चीज़ बची नहीं है, सब कुछ मिलावट हो चुकी है। चाहे वो ध्वनि के लेवल पे हो, चाहे हवा के लेवल पे हो, चाहे पानी के क्षेत्र पे हो, चाहे ज़मीन के क्षेत्र पे हो, चाहे धर्म के माध्यम में हो, सब कुछ मिलावट हो चुकी है। कोई ऐसा बचा नहीं है। होंगे कोई एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर, कोई कुछ लोग है होंगे, बट जितने हम जानते हैं, जितने तक हमारे पे काम कर रहा है, ऐसा कोई बचा नहीं है कि सब कुछ खिचड़ी हो चुका है। हर एक दर्शन, चाहे अगर आप ईस्टर्न फिलोसॉफी में जाओ तो 9 दर्शन, कोई चारवाक के बारे में कहेंगे, कोई बुद्धिज्म के बारे में कहेगा, कोई जैनिज्म के बारे में कहेगा, कोई सांख्य बोलेगा, कोई पतंजलि योग दर्शन, कोई उत्तरी मीमांसा, कोई पूर्वी मीमांसा, कोई न्याय, कोई वैशेषिका। अगर किसी ने 9 दर्शन का ही अध्ययन किया है तब भी वो खिचड़ी उसके अंदर। कोई एक आध बचा होगा, बाकी बुद्धि के लेवल पे कहने के लिए तो वो बड़ा भाषण झाड़े, लेसन दे, प्रवचन दे, बस अंदर उसको तो पता है ना वो कहाँ कितनी क्या खिचड़ी पड़ गई। वेरी कॉम्प्लेक्स इनसाइड द ब्रेन, वेरी न्यूरॉन्स कॉम्प्लेक्स। तो कितने लोग जूझ रहे हैं डिप्रेशन से, ईगो से। ना विज्ञान बचा है, ना अध्यात्म बचा है, ना धर्म बचा है,
सब हर जगह खिचड़ी है। राजनीति में खिचड़ी है, नीति में खिचड़ी है, दर्शन में खिचड़ी है, तो कोई बचा ही नहीं है, सब कुछ खिचड़ी ही खिचड़ी है पूरा। मैंने शुरुआत में भी बताया कि मैंने इस खिचड़ी मुझे क्यों विशेष पसंद है, क्योंकि मैं भी स्वयं में खिचड़ी हूँ। मैं काम इंडस्ट्री में करता हूँ, आईटी सेक्टर में। हमारी भाषा में उसको इंद्रियां तृप्ति कहते हैं, सेंसेस प्लेजर्स। खाने से, पीने से, करने से, जितने भी क्रियाएं हैं जिससे आँखों को, कानों को, नाकों को, जीवा, त्वचा को, जीवा को सुख मिलता है, क्षणिक सुख, क्षणिकम क्षणकम, तो उस इंडस्ट्री में काम करता हूँ। ऐसे गाने बजते हैं, ऐसा भोजन परोसते हैं, ऐसा पीने के लिए परोसते हैं। उसके बाद क्या होता है बताने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। मैं इसलिए भी खिचड़ी वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीति का करे, कोई विचारधारा बची नहीं है। अगर कोई स्वयं को कम्युनिज्म समझता है, कोई मार्क्सवाद हो या लेनिनवाद हो या माओ हो, जो भी है, उसने भी हर एक मार्क्स का उसका अध्ययन तो किया ही है। तो कुछ न कुछ चीज़ें कहीं न कहीं तो प्रयोग होता ही है। अगर कोई 10 किताब पढ़ता है मार्क्स के उसमें, और वो बोलता है मैं लेनिनवाद हूँ या मार्क्सवाद हूँ, तो कुछ न कुछ विचारधारा यहाँ के वहाँ के जमा करके खिचड़ी बनाता ही है। तो दूसरा कोई किसी भी धर्म का हो, वो चाहे वो पार्टी ही विशेष नहीं बात कर रहा हूँ, ग्लोबल परिदृश्य में बोल रहा हूँ, किसी की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टी है, उनके लीडर कहते कुछ है, करते कुछ है, और बहुत बार जो कहते हैं उसका तोड़ देते हैं। क्योंकि अंदर खिचड़ी है, बाहर खिचड़ी है। कुछ मजबूरियाँ उनकी भी होगी सनम, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं बनता, तो ऐसे ही खिचड़ी नहीं बनता। बहुत कुछ लोग बच पाए हैं इस जीवन में, जिससे वजह से कुछ लोग खिचड़ी नहीं बने होंगे, बट ज़्यादा करके तो सब लोग खिचड़ी खिचड़ी बने हुए। चलो विज्ञान की बातें करते हैं तो उसमें भी गणित का प्रयोग होता ही है, इतिहास का प्रयोग होता ही है, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, तो चारों खिचड़ी तो है और क्या है। या इतिहास कोई पढ़ता है, वो पूर्व का पढ़ रहा है, पश्चिम का पढ़ रहा है, चीन का, जापान का, यूनान का, है ना, ग्रीक, पर्शिया, रोमन, जितना भी जो ओल्ड सिविलाइजेशन है जिसके भी वो ध्यान करता है, तो कितनी खिचड़ी हो चुकी है उसके दिमाग में। तो अब कहने के लिए वो स्वयं इतिहासकार कह रहा है, बट है तो खिचड़ी हो। जब वो लिखेगा, जब वो बोलेगा, तो कितना मिलावट आ रही है बाहर। जैसे हम खिचड़ी में बनाते हैं ना कि दाल है, पानी है, नमक है, हल्दी है, घी है, चावल है, या कहीं कहीं पे भाजी भी डाला जाता है खिचड़ी बनाने के समय, तो ये भी एक खिचड़ी हो चुकी है। मैं जो विद्यालय में पढ़ाता हूँ बच्चों को, या मैं जो पढ़ता हूँ, या कोई पढ़ा रहा है, कोई स्वास्थ्य पढ़ा रहा है, कोई शिक्षा पढ़ा रहा है, कोई अर्थशास्त्र पढ़ा रहा है, कोई गणित पढ़ा रहा है, कोई अंग्रेजी पढ़ा रहा है, कोई हिंदी पढ़ा रहा है, तो कितनी खिचड़ी है। एक बच्चा के दिमाग में खिचड़ी तो बन रही है, और क्या है वो। अब वो जो खिचड़ी बनेगी वो खिचड़ी बाहर आएगी। चलो मनोरंजन की बात करते हैं, तो कोई ऐसा है क्या फिल्में जो जहाँ पे खिचड़ी ना हो। तो ये खिचड़ी का बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए हमने इस चैनल के माध्यम से खिचड़ी रखा है। आज विशेष दिन है, विशेष स्थान है, विशेष काल है, इसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने जो सीखा है, वो कहते हैं कि मेरा क्या है इस दुनिया में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का मेरी केवल धार।
फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि जो भी आया है कानों से, आँखों से, अनुभव से, सब खिचड़ी है। कहीं किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने कुछ दिखाया, किसी ने कुछ कराया, कुछ किया, तो भी खिचड़ी है। तो जब हम यहाँ पे स्वयं को एक्सप्रेस करेंगे, कुछ यहाँ से बोलेंगे, तो भी खिचड़ी होनी है। मैं एक कोई बिंदु या विषय पॉइंट पे तो चीज़ें कहूँगा नहीं, मैं किसी में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, विशेषज्ञ तो हूँ नहीं। तो मैं क्या करूँगा, कभी कहीं जाऊँगा तो उसका अपलोड करूँगा, कुछ किताबें पढ़ी तो उसके बारे में कहूँगा, कुछ अनुभव हुआ उसके बारे में कहूँगा, कुछ नया चीज़ें सीख रहा हूँ तो उसके बारे में कहूँगा। या तो अब आप बाद में कहोगे कि भाई क्या है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, बट वो आपको फैसला लेना है। इट्स योर डिसीजन कि खिचड़ी बनना है, ठीक है, मज़े लो। खिचड़ी नहीं बनना है तो यहाँ आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि ऐसे ही इतनी खिचड़ी पक रही दिमाग में। जब दो लोगों में कुछ गुफ्तगू होती है, स्पेशली एक गलत संदर्भ में इसको लिया जाता है, तो स्पेशली कोई पति पत्नी घर से बाहर कुछ होता है तो आसपास में कानफूसी शुरू हो जाती है, भाई कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। कार्यालय में जब कोई ऊपर नीचे अपने उस लेवल पे करते हैं, ये है। इसके लिए हमने इसका नाम खिचड़ी रखा है मैंने। कोई ब्लॉग कहता है ब्लॉग्स, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कभी कुछ चीज़ों का, कभी कुछ चीज़ों का, अपने कोई नाम से कर रहा है। मैं नाम को कुछ ज़्यादा महत्व देता नहीं, क्योंकि ये भी उधार का है। मेरा नाम जिसने दिया है ये भी उधार का है, उन्होंने किसी और ने दिया है। 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उसमें से कितने लोग हर दिन मर जाते हैं, 1.5-2 लाख रुपये उतने पैदा होते हैं। एक नाम में क्या रखा है, एक पहचान ही तो है, और क्या है। वो भी कहीं ना कहीं अहंकार का एक माध्यम बनता ही है। मेरा नाम, मेरा देश, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरी पार्टी, मेरी शिक्षा, मेरे परिवार, मैं मेरा मेरा, वो भी एक अहंकार है। तो उस मैं में भी कितना खिचड़ी है। मेरा शरीर, मेरे शरीर में करोड़ों अरबों अंग है, उनके सेल्स है, टिश्यूज़ है, मसल्स है, बोन्स है, सिस्टम्स है, कितनी खिचड़ी है। पूरा परिवार है, देश है, समाज है, तो हर चीज़ खिचड़ी खिचड़ी है। तो इस माध्यम से कुछ जो भी अच्छी चीज़ें है उसका यहाँ से प्रचार करने का कोशिश करेंगे। हो सकता है किसी को अच्छा लगे, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे। तो इसके लिए आपसे निवेदन है कि इस खिचड़ी को आपका प्यार दे हमें। जिसको भी इस खिचड़ी की आवश्यकता हो, इस औषधि दवाई की आवश्यकता हो, वहाँ तक इसको पहुँचाए। अपना हम अपना कुछ समय निकाल के ये सब कर रहे हैं, तो किसी के लिए वो कुछ काम आए तो बहुत खुशी होगी हमें। और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार होगा, और कहाँ पे क्या गलती हो गई, कुछ त्रुटि हो गई, तो अपना बहुत आशीर्वाद हमें देना ना भूले, इसको आगे बढ़ाते रहे, थम्स अप दे के सपोर्ट करें। लिखने का समय ना हो तो उसको आगे भेज दीजिए, और सब्सक्राइब क्या कहते हैं उसको, ताकि हमें एक उससे एनर्जी मिले। इसी के साथ इस पवन जो 12 साल में एक बार लगता है, इस मेले की शुरुआत हो रही है, जो कुंभ कहते हैं हमारे इस परंपरा में, उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो वहाँ जा नहीं पाए, दुर्भाग्यवश समय नहीं आया। इतना बड़ा
हज़ारों साल से जो चल रहा है, जो मिलन होता है उसी जगह पे, तो इसका बहुत वैज्ञानिक महत्व है, बहुत वैज्ञानिक कारण है। आस्था भी है, जिस परंपरा से हम आते हैं, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, तो उसमें आस्था भी है। तो उस विशेष इस कुंभ की, इस विशेष मकर संक्रांति की और इस विशेष चैनल की, इसके माध्यम से हम आप तक आते रहेंगे। हफ्ते में एक आध बार अलग अलग विषयों पे, अलग अलग उसमें आप तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। तो आपका प्यार का, आपका आशीर्वाद का तो हमें बहुत बहुत उसकी आवश्यकता है। इसी के साथ ये 21 मिनट का समय पूर्ण होता जा रहा है और आप खुश रहे, आपके परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।